उसका फिंगरप्रिंट ही पासवर्ड था। लेकिन जैसे ही रस्सी खुली, डेविड ने मौका देखकर लड़की का गला पकड़ लिया। दोनों हाथापाई में जमीन पर गिर पड़े। लड़की ने घबराहट में आसपास हाथ मारा और कैंची मिलते ही बिना सोचे डेविड को घूमती। जब डेविड बॉन्ड देने को तैयार नहीं हुआ तो लड़की ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर डेविड की पत्नी और बच्ची की तस्वीर थी। वो इसके जरिए उसे डराना चाहती थी और ये तरीका काम भी कर गया। डेविड के डरने के बाद लड़की ने घर की सारी बिजली काट दी। वो विला की सारी महंगी चीजें बेचने की तैयारी में थी। तभी एक क्लाइंट भी वहां आ गया। डेविड ये देखकर हैरान रह गया कि ये क्लाइंट वही कार चोर है जो उसे सबसे पहले मिला था। असल में शुरू से लेकर आखिर तक ये सब लड़की का जाल था। जब वे दोनों डेविड के घर से निकले तो मकान मालिक भी चुपके से वहां आ गया। डेविड ने मॉनिटर पर किसी को देखा तो मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी मकान मालिक ने ईंट उठाकर खिड़की तोड़ दी। उधर लड़की के फोन पर भी तुरंत अलर्ट आ गया। घर में होने वाली हर हलचल लड़की की नजर में थी। गड़बड़ होते देख लड़की तुरंत वापस मुड़ गई। मकान मालिक को भनक भी नहीं थी कि खतरा उसके करीब आ रहा है। वो घर में इधर उधर देख रहा था। दरअसल वो बचाने नहीं आया था बल्कि खुद भी कुछ माल लूटना चाहता था। मुझे हमेशा लगता था कि वो एक धोखेबाज है। तुम्हारे जैसे लोगों को हमेशा लगता है कि कोई तुम्हें ढूंढ निकालेगा क्योंकि तुम बहुत दिलचस्प हो। अब कोई रास्ता नहीं था। उसने लाचार होकर मकान मालिक को बताया कि दीवार पर टंगी पेंटिंग 60-70 लाख की है, बस मुझे खोल दो और वो तुम्हारी। वो बूढ़ा आदमी भी ईमानदार निकला और डेविड को खोलने लगा। लेकिन तभी अलार्म बज उठा। लड़की दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। ये देखकर कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, बूढ़े ने पास रखा चाकू उठा लिया। लेकिन लड़की बिल्कुल शांत थी। उसने पीछे से एक बड़ी सी कुल्हाड़ी निकाली। बूढ़ा डर के मारे पीछे हटने लगा और सीढ़ियों से ऊपर भागा। लेकिन लड़की आराम से डेविड के पास गई ताकि वो उसे बूढ़े का शिकार करते हुए देख सके। इसके तुरंत बाद वो जोश में अपने शिकार को ढूंढने लगी। बूढ़े की हर हरकत पर उसकी नजर थी क्योंकि घर में हर जगह कैमरे लगे थे। कह सकते हैं कि एक फोन से वो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। लड़की ने फोन के कैमरे में देखकर बूढ़े के छिपने की जगह ढूंढ ली। नीचे डेविड लगातार छटता रहा था और उसने अपना टेप खोल लिया। उसने किसी चीज की परवाह किए बिना अपने लंगड़े पैर के साथ बाहर निकला और एक स्नोमोबाइल पर बैठ गया। बूढ़े की चीखें सुनकर डेविड ने स्पीड पूरी फुल कर दी, इस डर से कि कहीं लड़की उसे पकड़ न ले। लेकिन बहुत तेज स्पीड की वजह से ब्रेक फेल हो गए और वो झटके से दूर जा गिरा। तभी वहां से एक स्पोर्ट्स कार गुजरी। जैसे ही आदमी गाड़ी से उतरा, डेविड ने उससे मदद मांगी और बताया कि एक औरत उसकी जान के पीछे पड़ी है। ये देखकर आदमी ने उसे सहारा देकर कार में बिठाया। वो उसे अस्पताल ले जाने वाला था और उसने पुलिस को फोन भी लगा दिया। लेकिन जब डेविड को लगा कि वो फाइनली बच गया है, तभी पता चला कि मैक्स भी उस लड़की का ही साथी था। उसने डेविड के सिर पर जोरदार मुक्का मारा और उसे बेहोश कर दिया। जब डेविड को होश आया तो वो फिर से एक व्हील चेयर पर बंधा था और हिल भी नहीं सकता था। तभी सारा वहां आई। उसने कहा कि आखिरी बॉन्ड उसे दे दे तो वो उसे छोड़ देगी। लेकिन डेविड ने हार नहीं मानी। उसके फिंगरप्रिंट के बिना सारा तिजोरी तक पहुंच ही नहीं सकती थी। लेकिन उसने उन दोनों के पागलपन को कम आंका था। सारा ने डेविड का गला दबाया और मैक्स ने